हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हर क्षेत्र की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ अमेठी पर। पत्नी पर अवैध संबंध के आरोप मात्र से नहीं हो सकता बच्चों का डीएनए टेस्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की शख्स की याचिका। कोर्ट ने कहा पति पत्नी शादी के 4 साल तक साथ रहे। पति ने अर्जी में कहीं नहीं कहा कि इस दौरान उसके अपनी पत्नी के साथ कभी शारीरिक संबंध नहीं हुए। वैध शादी के दौरान यदि बच्चे पैदा होते हैं तो कानूनी उपधारणा यही होगी कि बच्चे उन्हीं माँ बाप के हैं। यदि कोई शक करता है तो उसे साबित करना होगा कि वह उसकी संतान नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि बिना सबूत पत्नी पर अवैध संबंध में रहने के आरोप मात्र से बच्चों के डीएनए टेस्ट का आदेश नहीं दिया जा सकता। अदालत के आदेश पर ही हुआ डीएनए टेस्ट मान्य है और किसी की सहमति बगैर डीएनए टेस्ट नहीं कराया जा सकता। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने याची पिता द्वारा गुजारा भत्ता देने से बचने के लिए बेटी का ब्लड सैंपल लेकर कराए डीएनए जांच की रिपोर्ट को अस्वीकार माना। साथ ही नए सिरे से डीएनए टेस्ट कराने की मांग अस्वीकार कर दी। हाई कोर्ट ने ग्राम अदालत द्वारा पत्नी और 2 बच्चों के हक में पारित गुजारा भत्ते के बकाये के भुगतान 1 महीने में करने, जुलाई से नियमित गुजारा भत्ता देने का निर्देश याची को दिया है। निचली अदालत के आदेश की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने डॉक्टर इरफाक उर्फ मोहम्मद इरफाक हुसैन की याचिका व पुनरीक्षण अर्जी पर दिया है। कोर्ट ने कहा पति पत्नी शादी के 4 साल तक साथ रहे। पति ने अर्जी में कहीं नहीं कहा कि इस दौरान उसके अपनी पत्नी के साथ कभी शारीरिक संबंध नहीं हुए। वैध शादी के दौरान यदि बच्चे पैदा होते हैं तो कानूनी उपधारणा यही होगी कि बच्चे उन्हीं माँ बाप के हैं। यदि कोई शक करता है तो उसे साबित करना होगा कि वह उसकी संतान नहीं है। याची की शादी विपक्षी के साथ 12 नवंबर 2013 को हुई थी। दहेज में 5 लाख नगद व मोटरसाइकिल मांगने को लेकर विवाद हुआ और पत्नी दोनों बच्चों को लेकर मायके चली आई। उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में गुजारा भत्ते के लिए ग्राम अदालत कासगंज में अर्जी दी।